वक्त बीतने के साथ ही पुतिन की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। पुतिन ने जब यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की थी तब वो नेटो के साथ अकेले थे। वक्त के साथ पुतिन को कई देशों का समर्थन भी मिला, लेकिन खास बात यह है कि उनके अपने ही दुश्मन बनते जा रहे हैं। अब पुतिन को कई मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ना पड़ रहा है। अब तक यूक्रेन, अमेरिका और नेटो के खिलाफ रणनीति बना रहे थे पुतिन। अब वैगनर फोर्स और सरकार विरोधी गुट से निपटने का प्लान भी उन्हें तैयार करना पड़ रहा है। एक अकेला व्लादिमीर और दुश्मन कई। यूक्रेन, अमेरिका, नेटो का सामना तो पुतिन कर ही रहे थे। अब वैगनर और एफआरएल यानी फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन जैसे विद्रोही गुट भी नई चुनौती बन गए हैं। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और उनके डिफेंस मिनिस्टर और सेना के कमांडर्स को अब कई मोर्चे पर एक साथ रणनीति बनानी पड़ रही है। पुतिन के लिए बेहद मुश्किल खड़ी है, क्योंकि एक तरफ उन्हें अपने देश में विरोधियों से निपटना है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के हमलों का भी जवाब देना है। वैगनर ग्रुप किस तरह से रूस के शहरों पर कब्जा जमा रहा है, ये आप TV9 भारतवर्ष पर लगातार देख रहे हैं। लेकिन वैगनर ग्रुप अकेला नहीं है जो रूस के सैनिकों को निशाना बना रहा है। बेलगोरोद में बगावत की आग बहुत पहले सुलग चुकी है। ये तस्वीरें बेलगोरोद की है। ये रूस यूक्रेन बॉर्डर का इलाका है। जमीन पर आपको कई सैनिक नजर आएंगे। ये सभी वर्दीधारी और हथियार से लैस जवान फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन के लड़ाके हैं। ड्रोन कैमरे में कैद इन तस्वीरों से पता चल रहा है कि बेलगोरोद कैसे पुतिन के कंट्रोल से निकलता जा रहा है। तस्वीरों से साफ है कि कैसे रूस की सेना और फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन के लड़ाके आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। ये भी वैगनर फोर्स की तरह ही पुतिन की सरकार के विरोध में उतरी। बेलगोरोद में रूस के सैनिकों से लड़ने वाले पहले ग्रुप का नाम एफआरएल है। यही एक और ग्रुप मौजूद है जिसका नाम आरडीके है। दोनों ग्रुप हथियारबंद समूह हैं और पुतिन के विरोधी हैं। इसमें रूस की सेना से अलग हुए जवान और कुछ और लोग शामिल हैं। बेलगोरोद में यूक्रेन का हमला अभी भी जारी है। एफआरएल वैगनर के मुकाबले छोटा ग्रुप है, लेकिन रूस के एक कोने में यह फोर्स लगातार इलाकों पर कब्जा जमा रहा है और अब वैगनर फोर्स भी इसी तरह से कब्जा करते हुए आगे बढ़ रही है। जाहिर है ये सब पुतिन की एंटी यूक्रेन नीति को कमजोर बनाएगा। पुतिन एक तरफ समंदर में लगातार युद्धाभ्यास करके नेटो और अमेरिका से निपटने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन के लिए अब अपने ही देश में हालात को काबू करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि अब तक पुतिन ने यह साबित जरूर किया है कि नेटो नाम के इतने बड़े संगठन को देख लेने के लिए वो अकेले ही काफी है। पुतिन के पास दुश्मनों से समंदर, हवा या जमीन पर जंग लड़ने के लिए पर्याप्त हथियार है, लेकिन पुतिन को अब उन लोगों का सामना करना है जो उनके ही देश के हैं। अगर विद्रोह बढ़ता गया तो पुतिन के लिए यूक्रेन पहली प्राथमिकता नहीं रहेगा। पुतिन को अपने कई सैनिकों को वापस बुलाना पड़ सकता है। पुतिन को अब अपने देश में सुरक्षा बढ़ाना मजबूरी है। यानी पुतिन के लिए अब चुनौती सिर्फ बॉर्डर पार नहीं है, अब पुतिन को सैनिकों की जरूरत रूस के बॉर्डर के भीतर भी पड़ेगी और ऐसे में पुतिन को युद्ध में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अहम यह भी है कि अब नेटो इस मौके का फायदा कैसे उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।